बाड़मेर से तस्वीरें इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सेना का विमान हरक्यूलिस जो है उसने टचडाउन किया। ये तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए तस्वीरें, क्योंकि पाकिस्तान के साथ लगी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे कुछ ही दूर पर ये पूरी की पूरी जो है वो टचडाउन कर चुका है। ये तस्वीरें हैं, ये उस हवाई पट्टी की तस्वीरें आप देख रहे थे, उस एयर स्ट्रिप की तस्वीरें देख रहे थे जो महज भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आप इन तस्वीरों को एक्सक्लूसिव रिपब्लिक पर देख रहे थे, जहां आपने देखा कि हरक्यूलिस विमान जो है वो आपको दिखाई दिया और यहाँ पे टचडाउन किया है, जिसमें राजनाथ सिंह के साथ में नितिन गडकरी जो हैं वो मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में अब जो लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे। राजनाथ सिंह यहाँ पे मौजूद रहेंगे, नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट यानी कि NHAI की तरफ से बनने वाला ये वो हाईवे है जिस पर रनवे यानी कि ये हाईवे जो है, हाईवे कम और रनवे ज़्यादा होगा। बेहतर स्पीड के साथ में यहाँ फाइटर जेट यानी कि भारतीय वायुसेना के जंगी जहाज जो हैं वो यहाँ से लैंड भी कर पाएंगे, यहाँ से उड़ भी पाएंगे आपातकालीन स्थिति में। ये वो हवाई पट्टी है, दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। आप ऊपर देखिए सुखोई विमान, ये देखिए आप सुखोई आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल भारतीय सेना के जंगी जहाज जो आज पाकिस्तान में जरूर खलबली मचा रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से 40 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर है, तारबंदी के उस पार पाकिस्तान में खलबली जरूर मच रही होगी। और पीछे की साइड में अब आप देखेंगे, पैन करके मैं कैमरामैन को कहूँगा महेश दिखाएं, ये आप देखिए कि सुखोई जो है किस स्पीड में कलाबाजी दिखा रहे हैं आकाश में। और ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी, ये इस गर्जना के साथ में भारतीय वायुसेना के बेड़े के जंगी जहाज आज पाकिस्तान में यानी कि तारबंदी के उस पार हलचल जरूर पैदा कर रहे होंगे। घबराहट पाकिस्तान में इन जंगी जहाज की आवाज़ से जरूर हो रही होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिन आज इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे हाईवे पर बनी हुई हवाई पट्टी जो कि बॉर्डर के सबसे नज़दीकी इलाके में बनाई गई है और हिंदुस्तान की पहली ऐसी हवाई पट्टी है, एयर स्ट्रिप है, जिसका महत्वपूर्ण यहाँ से आपातकालीन स्थिति में किसी भी वक्त किया जा सकेगा। तो वहाँ से अब आप देखेंगे कि शुरुआत यहाँ से होगी और वापस से हरक्यूलिस के बाद में जो बाकी जंगी बेड़े के जहाज हैं वो यहाँ से उतरेंगे और उतरने के बाद उस तरफ जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हरक्यूलिस से अब रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह वो निकलेंगे, इसके बाद में नितिन गडकरी उतरेंगे, फिर उसके बाद वो मंच पे आएंगे। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि वायुसेना के जो जितने भी अधिकारी हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से वो उनको रिसीव करेंगे। और ये यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है लोकल प्रशासन की तरफ से, उसके बाद में वायुसेना के और सेना के अधिकारी यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा चक्र के बीचों बीच ये एयर स्ट्रिप फिलहाल है, आकाश से नजर रखते हमारे भारतीय वायुसेना के जवान हैं जो तीसरी आंख से लगातार पल पल की निगरानी रखे हुए हैं। और निगहबान जब आंखें होती हैं तो दुश्मन दूर से पकड़ने की कोशिश नहीं करता। सर थोड़ा सा राइट। सर थोड़ा सा राइट। आगे चले गए। जिसमें खुद सर थोड़ा सा राइट। दो तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। हाईवे जो है वो बनकर तैयार यहाँ पर किया गया है सीमा के पास, पाकिस्तान सीमा के पास। ये पहली हवाई पट्टी है जिस पर हरक्यूलिस विमान जो है उसका टचडाउन यहाँ पर आपने देखा। दूसरी तस्वीरें भी आपके सामने है। 2019 में देखिए पूरे काम की शुरुआत हुई थी और जो तय समय था उससे
काफी पहले इसे पूरा कर लिया गया। 3 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा एयर स्ट्रिप है जिसको तैयार किया गया है, जहां पर हमारे फाइटर जेट्स जो हैं वो आराम से यहां पर लैंड कर सकेंगे और उसी के साथ साथ टेक ऑफ हो सकेगा। ये तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस वक्त वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, नितिन गडकरी वहां पर मौजूद हैं इस एयर स्ट्रिप के उद्घाटन के लिए। भारत पाक सीमा से जिस तरह हम जानकारी आपको दे रहे हैं, महज 40 किलोमीटर दूरी पर ये जो इमरजेंसी हवाई पट्टी है ये बनाई गई है। तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। नितिन गडकरी जो है वो वहां पर जब पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तमाम हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो इस 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर लैंड कर सकेंगे और टचडाउन की ये तस्वीरें, जो दहाड़ता हुआ हर्क्यूलिस है वो टचडाउन करता हुआ इस एयर स्ट्रिप पर नजर आया। बाड़मेर में इंडियन एयरफोर्स का ये विमान जो है वो उतरा है। रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बख्शी सर, ये बेहद अच्छी खूबसूरत तस्वीरें हैं भारत के लिए और 40 किलोमीटर दूर बैठा पाकिस्तान थरथरा रहा होगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल थरथरा रहा होगा, क्योंकि ये भारत की तैयारी दर्शाता है। अगर कुछ भी किसी भी किस्म का मजाक सूझे पाकिस्तान की आईएसआई को कि वो टेररिस्ट इंसिडेंट्स कराएगा तो उसको जवाब मिलेगा। देखिए ये जो हवाई पट्टी बॉर्डर के साथ साथ हमारी सड़कों पे बन रही है बहुत ही ये वैल्यूबल है। लड़ाई में जो हमारे जहाज आ रहे हैं, जो डीप जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर फ्यूल की शॉर्टेज हो जाए, हिट हो जाए, गोली लगे, फ्यूल लीक हो जाए, वो वहां पे उतर सकते हैं। उनको एयरपोर्ट अपनी जो एयरबेस पहुंचने तक की क्षमता नहीं है, तो बॉर्डर के पास ही यहां उतर सकते हैं और यहां से टेक ऑफ कर सकते, टोटल सरप्राइज हासिल कर सकते हैं कि भाई एयर बेसिस पे चाहे उनके सैटेलाइट की सर्वेलेंस रहे, वैसे सर्वेलेंस रहे, यहाँ से उड़ के गहरा पाकिस्तान में जाके स्ट्राइक की जा सकती है, पैराड्रॉप किया जा सकता है। ये देखिए C-130 हरक्यूलिस, ये स्पेशल फोर्सेस को गिराता है पाकिस्तान के अंदर, गहरा जाके गिराने की क्षमता है। बहुत ही सेटिस्फैक्शन की बात है कि ऐसी कैपेबिलिटी हम में बन गई है और उसको दर्शाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान देख ले और समझ ले कि बेवजह छेड़खानी का अंजाम क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल बख्शी सर, और उसी के साथ साथ देखिए आप खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स की बदलती हुई तस्वीर दिखाता है ये कि कैसे 3 किलोमीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप तैयार कर दी जाती है और उसी के साथ साथ आगे भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। बताया जाता है कि 12 इस तरह के हाईवे और तैयार किए जाने हैं जिससे कि इंडियन एयरफोर्स की क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी। बख्शी सर, बिल्कुल बढ़ेगी और बहुत ही, ये तो एक तकरीबन पैराडाइम शिफ्ट क्रिएट कर देता है। देखिए नॉर्मली एक एयरफोर्स के पास फिक्स्ड बेसिस होते हैं जो दुश्मन भी जानता है, दुश्मन भी उन पे इंटेलिजेंस अपने सैटेलाइट से, अपने जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनसे उन पे नजर रखता है, अपनी रेकी फ्लाइट से नजर रखता है, उन पे वार भी करता है। इसका मतलब अब हम कहीं से भी उड़ सकते हैं, एयर बेसिस तक सीमित नहीं हमारी एयरफोर्स, और वो लॉन्च के लिए, ऑपरेशंस के लिए और रिकवरी के लिए। जैसे मैंने बताया कि वो आए, कई बारी बहुत गहरा अंदर जाना हो तो फ्यूल की कमी पड़ सकती है, इसलिए वो अगर अपने बेस तक नहीं भी पहुंच सकता तो यहां पे लैंड कर सकता है। जैसे कि ये C-130 आप देख रहे हैं, ये है वो एयरक्राफ्ट जो कि हमारे पैरा कमांडो, स्पेशल सर्विस फोर्सेस और बाकी जो है उनको ड्रॉप कर सकता है पाकिस्तान के अंदर, पैरा ड्रॉप कर सकता है, इंसर्ट करा सकता है पाकिस्तान में। और आप देख रहे हैं किस तरह बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर ये 3 किलोमीटर की जो पट्टी है, जो कि सड़क, जो कि हाईवे को आपने कन्वर्ट कर दिया है इनटू एन एयर बेस ऑलमोस्ट। देखिए कोई इसके साथ वो जो है बिजली के पायलट नहीं, कोई कुछ नहीं, ताकि कोई इंटरफेरेंस नहीं। और C-130 तो बड़ा एयरक्राफ्ट होता है, जेट फाइटर से कहीं बड़ा
इसका मतलब ये तो वर्चुअल एयरबेस बन गया है, एक और एयरबेस ऐड हो गया है इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंटरी में। बहुत ही ये संतोष का विषय है, बहुत ही ये हर्ष का विषय है कि हमारी कैपेबिलिटी में इजाफा दिन दूनी रात चौगनी होता जा रहा है और पाकिस्तान को ये संकेत मिल रहा है कि हमसे अगर तुम जूझोगे तो बहुत नुकसान होगा, तो आपका अस्तित्व भी खत्म हो सकता है पाकिस्तान का। और जो भी ये कार्टून नेटवर्क वो पीओके में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए सावधान, इसलिए सोच सोच के कदम उठाएं, फूक फूक के कदम उठाएं, नहीं तो सौदा महंगा पड़ जाएगा, जरूरत से ज्यादा महंगा पड़ जाए। ये देखिए क्षमता, C-134 इंजन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आपकी जो है एक वो की सड़क के ऊपर लैंड कर रहा है। अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। फाइटर्स तो पहले भी लैंड कर चुके हैं, लेकिन जो C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हरक्यूलिस, उसको एक सड़क की पट्टी पर लैंड कराना वाकई एक उपलब्धि है, एक अचीवमेंट है। कंग्रेचुलेशंस टू द इंडियन एयरफोर्स। नभः स्पर्श दीप्तम, may the Air Force touch the sky with glory. बिल्कुल सर, ये सारी बातें एक्सेलेंट कैपेबिलिटी। बिल्कुल सर, जो क्षमताओं में वृद्धि इसके साथ होगी उसके बारे में सोचते हैं तो वाकई में गौरवान्वित महसूस होता है, क्योंकि जिस तरह के दुश्मन आसपास बैठे हुए हैं उसके लिए ये तैयारी, जिस तरह आप खुद जिक्र कर रहे हैं बख्शी सर, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, जो छिप कर और अंदर घुसकर वार करने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्युटली क्षमता में बड़ा भारी इजाफा है ये। दिस इज पैराडाइम शिफ्ट, आप समझ लें एयर वॉरफेयर के जो सिनेरियो में साउथ एशिया के अंदर। ये हमारी पहले तो फाइटर्स लैंड कर रहे थे, अब इंडियन एयरफोर्स ने दिखाया है कि उसने ये 3 किलोमीटर की पट्टी, मतलब बड़े से बड़ा जहाज उतर सकता है। अगर C-130 उतर रहा है तो आई वोंट बी सरप्राइज कि हम C-17 ग्लोबमास्टर को भी यहां उतार दें। मतलब देखिए, ये एक रिकवरी का बहुत अच्छा आला है। अगर आपको खासकर पाकिस्तान में बहुत गहरा जाना पड़े तो फिर आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप कहीं रिफ्यूल करो, पाकिस्तान के ऊपर तो आप रिफ्यूल करोगे नहीं, तो इसके लिए आपको रिकवरी के लिए कई इमरजेंसी स्ट्रिप चाहिए, और ये है वो इमरजेंसी स्ट्रिप। अगर आपको टेक ऑफ भी करना है और पाकिस्तान पे अचंबा हासिल करना है, सरप्राइज हासिल करना है, उसकी निगरानी आपके एयर बेसिस पे होगी। यहां से टेक ऑफ करके आपके जो तैयारे हैं उसकी ऐसी तैसी कर सकते हैं और बड़ा झटका लग सकता है पाकिस्तान को, क्योंकि बगैर एकदम से कोई भी वार्निंग के वो एयरबेस पे नजर गाड़े हुए होगा और यहां से आपके सुखॉयज वगैरह टेक ऑफ करके उसकी ऐसी तैसी कर सकते हैं। सो टेक ऑफ एंड रिकवरी, लॉन्च एंड रिकवरी में ये एक क्वांटम जंप है आपकी कैपेबिलिटीज के अंदर, बहुत कैपेबिलिटीज। और मुझे पक्का है कि पाकिस्तानी बड़े ध्यान से ये देख रहे हैं, आंखें उनकी फटी होंगी और वो बड़े आंखें गाड़ कर स्क्रीन देख रहे होंगे किस तरह एक C-130 हरक्यूलिस हमारी सड़कों पे लैंड कर रहा है। दिस इज अमेजिंग एंड कंग्रेचुलेशंस टू द एयर फोर्स। बख्शी सर, इतने लंबे वक्त से आपने तमाम सेनाओं को देखा है, जब ये तस्वीरें आप देखते हैं कि 3 किलोमीटर की एक हाईवे पर ही एयर स्ट्रिप तैयार कर दी जाती है, उससे कितने बदलाव की ओर इशारा होता है और कितना बदलाव आप खुद देख पा रहे हैं इतने लंबे वक्त में, इतने सालों में सर? देखिए, मैं 1971 नवंबर में फौज में आया था और तब से और आज तक तो काया पलट हो गई है साहब हमारी फौज की ताकत में, हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं की जो कैपेबिलिटी है
और ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेलेंस दिखाता है साहब। गडकरी साहब नीड्स टू बी कंग्रेचुलेटेड। ये देखिए किस दर्जे का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वर्ल्ड क्लास के भी ये तो आगे है कि इतने बड़े बड़े, ये केवल स्वीडन में था कि उनकी सारी तमाम हाईवेज जो है वो केपेबल हैं, जहां पे उनके फाइटर लैंड कर सकते हैं, उनके जहाज लैंड कर सकते हैं। अब ये भारतवर्ष में आ गया है, ये इस तरह की कैपेबिलिटीज रूस में है, अमेरिका में है, बाकी बड़े जो विकसित देश हैं उनमें है। तो भारत अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप देखिए, एक संदेश इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, जहां एयर पावर में इजाफा है, जहां अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटीज में इजाफा है, जहां अपनी सरप्राइज हासिल करने की कैपेबिलिटीज में पैराडाइम शिफ्ट है, कि जहां दुश्मन आंखें गाड़े बैठा है आपके एयर बेसिस पर, जो कि लिमिटेड है इन नंबर, जिनको वो देख रहा है, सर्वेलेंस कर रहा है। ये हम कहीं से भी उड़ सकते हैं, कहीं से भी टेक ऑफ करके कहीं पे भी लैंड कर सकते हैं भारतवर्ष में। और खासकर हमारे जो बॉर्डर इलाके हैं, ये बस बॉर्डर से चंद ही किलोमीटर दूर है, ये 3 किलोमीटर की एयर पट्टी। और इससे क्या ऑपरेशन में फर्क पड़ेगा, ऑपरेशनल जिसको पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं आप, और कैपेबिलिटीज में पैराडाइम शिफ्ट, क्वांटम जंप जिसको कहा जाता है। और देखिए मेरे वक्त से और आज क्या क्या फर्क पड़ गया है। और एक बूढ़े सैनिक को तो बहुत सुकून मिलता है, चैन मिलता है कि अब हम सुरक्षित हैं। और अगर अफगानिस्तान में जो भी गदर हो रहा है, और अगर पाकिस्तान बड़ा चौड़ा होके घूम रहे हैं, उनकी बाँछें खिली हैं कि बड़ी जीत हासिल करी है, तो ये संकेत है कि इस तरफ मत आंख उठाना, आंख उखाड़ देंगे, दांत तोड़ देंगे, दांत तोड़ देंगे तुम्हारे। यू विल बी इन सीरियस ट्रबल। और आप देख सकते हैं हमारे रक्षा दादा आगे चले गए। तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं और जीडी बख्शी सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उनका यही कहना है कि देखिए कितना बदलाव देखने को मिला इंडियन एयरफोर्स में इतने सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बदला है, कैसे हम विकसित देशों के कतार के करीब आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो तमाम डेवलप्ड देश हैं उनमें इस तरह की एयर स्ट्रिप्स जो है वो तैयार हैं, ताकि अपनी सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर वक्त वो तैयार रहें। तो इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर हर्क्यूलिस को आपने यहाँ पर देखा है पहली तस्वीर में, और दूसरी तस्वीर में नितिन गडकरी को आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ में राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद है। इस एयर स्ट्रिप का उद्घाटन आज किया जा रहा है। और जिस तरह से बार बार हम आपको बता रहे हैं, वो तमाम दुश्मन देश जो नजर गड़ाए बैठे रहते हैं कि कैसे यहाँ पर कोशिश की जाए ऐसी स्थिति पैदा करने की जिससे हमें अस्थिर किया जा सके, वो कभी नहीं हो सकेगा। अमरदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अमरदीप, ये तस्वीरें जो है वो गौरवान्वित करने वाली हैं और ये बताती हैं कि अपनी सुरक्षा को लेकर कितनी सजग है भारतीय सरकार। क्या कुछ अभी वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि महज 40 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की तारबंदी आती है, यानी कि हम नजदीक बॉर्डर के हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त जो खलबली है वो इनकी गर्जना से ही बिल्कुल वहां पे हो रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से यहां लैंडिंग हो रही है, आपातकालीन लैंडिंग की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई थी। आज यहाँ पे एयर स्ट्रिप की जो शुभारंभ है वो हो रहा है। भारतीय वायुसेना की ताकत जो है ना सिर्फ बॉर्डर इलाके में बनी है, जिस तरीके से जीडी बख्शी कह रहे थे कि एयर स्ट्रिप नहीं, ये एक एयर बेस कहें इसे। और इस तरीके की एनएचआई 12 पट्टियां बनाएगा जो राजस्थान में 3 स्थापित होंगी। पहली तस्वीरें आप ये देख रहे हैं एयर स्ट्रिप की। अब से कुछ ही देर बाद सुखोई जो है वो लैंड टच करेगा, सुखोई विमान जो है वो लैंड टच करेगा। और इसी को लेकर के पाकिस्तान, यानी तारबंदी के उस पार हड़बड़ी में पाकिस्तान जरूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सड़कों पर जहां ठीक से व्हीकल नहीं चल पाते, हमारी सड़कों पर विमान उतर रहा है। यह विकास ना सिर्फ भारतीय वायुसेना का है, ना सिर्फ विकसित देशों के कतार में हमारा हिंदुस्तान भी खड़ा हुआ है, लेकिन ताकत का एहसास दुनिया को आज हिंदुस्तान जरूर करा रहा है कि इस स्थिति
में, क्योंकि टेक्निकल अगर चीजें समझे तो जीडी बख्शी ने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि एयरबेस जो है वो बाड़मेर में है, वहां से लेकर के यहाँ तक आने में बहुत सारी चीजों को लेकर के टेक्निकल चीजों पे ध्यान दिया जाता है। सबसे बड़ा जो यहाँ से फायदा मिलेगा भारतीय वायुसेना को कि युद्ध जैसी स्थिति में, आपातकालीन जैसी स्थिति में यहाँ से फ्यूल को लेकर के जो अंदर तक मार करने में सहायक होगा, वो सबसे बड़ा काम ये एयर स्ट्रिप करने जा रही है। यानी कि ताकत तो बढ़ेगी, लेकिन ताकत के साथ साथ में जो ये एयर स्ट्रिप है, वो एयर स्ट्रिप बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा पास में बॉर्डर के है। भारत की पहली ऐसी एयर स्ट्रिप है जो बॉर्डर के सबसे नज़दीक गिनी जाएगी। एयरबेस एक तरीके से तैयार कर लिया है। NHI की अगर बात करें तो भारतमाला ये प्रोजेक्ट पर बना हुआ है एयर स्ट्रिप, जो बॉर्डर टू बॉर्डर कनेक्टिविटी में सहायक है। तो इस बड़ी खबर पर रिपब्लिक भारत की नजर लगातार बनी हुई है। यहाँ रुक रहे हैं